हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, आज आपका फिजिक्स का न्यू लेसन स्टार्ट हुआ है, वेक्टर्स। इस वीडियो में दोस्त हम आपको स्केलर्स क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ढेर सारी आपकी जो सदिश से और अदिश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इस वीडियो में दोस्त हम आपको कवर करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं और सारी चीज़ आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए सभी पॉइंटों को आप नोट करते हुए ही आगे चलिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि दोस्त आने वाली हर एक वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलते हैं दोस्त, हम आपको वेक्टर्स के बारे में बताते हैं कि आपकी जो राशियां होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले राशि ज्ञात करने से पहले हम आपको थोड़ी सी इसमें बताएंगे आपको कि जो आपका भौतिक राशि, जो आपका जो मैं बता रहा हूँ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ये आपके सभी भौतिक राशि पे ही डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भौतिक राशि क्या होती है। ठीक है, जो हमारा भौतिक राशि होता है, तो सामान्य शब्दों में हम आपको भौतिक राशि को ऐसे भी व्यक्त करते हैं कि जो राशियां जिसको हम नापा जा सके, जिसको हम माप सके, वो हमारा क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। या इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जो हमारा भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियां, इसका या तो कोई मान हो या कोई मात्रक हो, वे सभी राशियां जिसका कोई मान या कोई मात्रक हो वे हमारा भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, जिसका मात्रक होगा वही हमारा क्या होगी, भौतिक राशियां कहलाती है। और किसी भी भौतिक राशि को ध्यान से समझिएगा, किसी भी भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, और दिशा के आधार पर ही हम राशियों को यहाँ पे दो भागों में बांटे हैं। कौन कौन सा? पहला है आपका स्केलर्स यानी अदिश राशियां, दूसरा है वेक्टर्स यानी सदिश राशियां। तो हम आपको यहाँ पे सबसे पहले अदिश राशियों के बारे में बताएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि सदिश राशियां क्या होती हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, जो हमारा अदिश राशि है, स्केलर है, वह भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं, वे हमारा अदिश राशि कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। यानी इसमें परिमाण की ही आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ये हमारी क्या होती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल इसको आप नोट करिएगा, एग्जाम्पल आपको बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा है। ठीक है, जैसे आपका दूरी, जैसे आपको पूछ लेता है वहां पे दूरी क्या है, आपका सदिश राशि है या अदिश राशि है। ठीक है, तो ये आपका जो दूरी है वो आपका अदिश राशि है। ठीक है, दूरी, चाल, समय, अभी आपको बताएंगे कैसे है, इसका भी आपको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, समय, कार्य, ताप, द्रव्यमान, ये सभी क्या हैं आपके, ये अदिश राशि हैं। ठीक है, अभी हम आपको अब चलते हैं सदिश राशि के बारे में, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आप वेक्टर की देखिएगा, जो हमारा सदिश राशि होती है वह भौतिक राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती है। यानी इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, यानी परिमाण और दिशा। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही इसमें आवश्यकता होती है। ठीक है, सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, रेखीय संवेग, बल आघूर्ण आदि। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सदिश राशि। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि सदिश राशि, जैसे माना कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना दोस्त? 10 किलोमीटर। समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा, मैं आपको सदिश और अदिश राशि इसी में ही आपको समझा दूंगा। ये क्या है आपका 10 किलोमीटर, एक व्यक्ति है जो कि 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो जो हमारा 10 किलोमीटर है, 10 क्या है, ये हमारा माप है, जबकि जो आपका km है यानी किलोमीटर जो है ये आपका मात्रक है। लेकिन अगर यह कहा जाए कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर की दूरी दक्षिण दिशा की तरफ तय करता है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें तो आपका एक दिशा भी हो गया,
ठीक है, तो पहले वाले में हमारा क्या था, वो हमारा अदिश राशि था, यानी 10 किलोमीटर क्या था, वो हमारा अदिश राशि है। लेकिन यही हमारा कह दिया कि 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में गति करता है, तो हमारा क्या कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है। ठीक है, तो पहली वाली जो स्थिति मैंने आपको बताया 10 किलोमीटर क्या है, ये आपका दूरी है, और दूसरी स्थिति में 10 किलोमीटर क्या है, यहाँ पे विस्थापन है, जिसमें क्या है, एक अदिश राशि है और दूसरा क्या है, सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका दिशा का भी बोध हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी देखी गई हैं कि कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी हैं जिनमें दिशा के बारे में बताया जाता है, लेकिन परंतु फिर भी वे क्या होते हैं, सदिश राशि नहीं होती हैं। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी राशि है जिसमें दिशा भी होती है लेकिन फिर भी वो सदिश राशि नहीं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो विद्युत धारा, ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये आपका ऐसी राशि है कि इसमें दिशा के बारे में भी बोध होता है, लेकिन आपका वे सदिश राशि नहीं कहलाती है। विद्युत धारा, इसमें दिशा का ज्ञान होता है लेकिन फिर भी इसे सदिश राशि नहीं कहा जाता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ यदि सदिश राशि के लिए परिमाण और दिशा का आवश्यकता होता है या किसी अन्य चीज की आवश्यकता होती है, अर्थात इस राशि को जैसे अगर एक इसके आधार पर, यानी कि जो आपका विद्युत धारा, इसमें देखा गया कि इसमें दिशा का भी बोध हो रहा है, फिर भी ये हमारा सदिश, आपका जो सदिश राशि है इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्यों नहीं आ रहा है, इसके लिए एक अलग से डिफिनीशन तैयार किया गया सदिश राशि के लिए। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करिएगा। जो हमारा सदिश राशि का एक नया आपका यहाँ पे जो मानक, एक नया यहाँ पे आपका परिभाषा तैयार हुआ, वो है वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं तथा जो वेक्टर के योग के नियम का पालन करते हैं, वे हमारे क्या होते हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो वही आपके सदिश राशियां कहलाती हैं जो कि वेक्टर के योग के नियम का पालन करती है। ठीक है, या किसी भी राशि को लिखने के लिए इन्होंने यहाँ पे इंडिकेशन के लिए एक यहाँ पे तरीका बनाया। किसी भी राशि, सदिश राशि को लिखने के लिए उसके ऊपर तीर का निशान लगा देते हैं, उसके ऊपर तीर का निशान लगा देते हैं। ग्राफी निरूपण में सदिश राशि को किससे निरूपित किया जाता है, तो तीर के द्वारा ही निरूपित किया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे तीर खींच दिया। ठीक है, जो आपका इसको हम दे देते हैं वेस्ट, ये हमारा ईस्ट मान लेते हैं, इसको नॉर्थ, इसको साउथ। ठीक है, तो जो हमारा ईस्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीर की लंबाई, ठीक है, तीर की लंबाई उस राशि के परिमाण को तथा नोक की उस राशि को दिशा की व्यक्त करती है, यानी ईस्ट दिशा की ओर जो व्यक्त करती है, जहां से वेक्टर हमारा शुरू होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं या पुच्छ, तथा जिस बिंदु पर वह समाप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं या टर्मिनल पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको ढेर सारी चीजें, अभी मैं एक चीजें और बताऊंगा। ये हमारा लास्ट हमारा आता है सदिश राशियों का निरूपण, यानी कि जो चीजें मैंने अभी आपको बताया, जो सदिश राशियों को हम किसके, तीर के द्वारा निरूपित करते हैं। तीर की नोक जिसे हम क्या कहते हैं, बाणाग्र कहते हैं, और सदिश की दिशा को, तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है, यानी सदिश की दिशा को तथा सदिश की लंबाई सदिश के परिमाण को ही व्यक्त करती है। सदिश ए को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, यानी सदिश का मतलब उसके ऊपर आपका एरो बना होगा, तीर बना होगा, और बी को हम इस तरह से आपको यहाँ पे डिनोट करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और परिणामी सदिश आर को हम किससे लिखते हैं, वो हमारा आर के ऊपर इस तरह से उसको भी इंडिकेट करते हैं। चलते हैं दोस्त, हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इसको निरूपित करने के लिए हम एक 3 तरीके, यहाँ 3 मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है, यदि 2 सदिश एक ही दिशा में हैं तब सदिश, यानी अगर आपका मान लेते हैं 2 सदिश है, कौन कौन सा, मान लिया सदिश ए है, ठीक है, प्लस का सदिश बी है। ठीक है, 2 सदिश क्या है, एक ही दिशा में है, तो उसका जो परिणामी सदिश होगा
उसकी भी दिशा वही होगी, यानी कि आर की भी दिशा क्या होगी, वही होगी। बिल्कुल आपको समझ में आ गया। यहाँ पे अगर विपरीत दिशा में है तो आपका परिणामी क्या होगा, वो भी आपका विपरीत दिशा में ही होगा। इसका मतलब क्या है, विपरीत दिशा में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इसका भी मतलब यही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं r इक्वल टू a माइनस बी, तीनों पे आपका वेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सदिश का नियम है। क्या है दोस्त, ये हमारा सदिश का नियम है। 3 नियम है। फर्स्ट मैंने आपको बताया, इसमें आपका जो परिणामी सदिश होता है और विपरीत दिशा में क्या होता है, परिणामी सदिश आपका ये होता है। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है हमारा, यदि दो सदिश, ठीक है, दो सदिश हैं, कौन कौन से, ए और बी, सदिश ए और सदिश बी एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो उसका जो परिणामी सदिश होगा, परिणामी सदिश क्या होगा, वो हमारा होगा आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारा परिणामी सदिश कहलाता है। ये हमारा जो हम बता रहे हैं आपको, ये हम न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन कराने में वहां पे आपको यूज करेंगे, और आप लोगों को न्यूमेरिकल भी बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे, ताकि एंट्रेंस एग्जाम में आपका कोई भी दिक्कत ना हो, थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। आप थ्योरी को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करिएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, जैसा कि एंट्रेंस एग्जाम में जो चीज़ें आपको पूछी जाती हैं वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी तरीके से हो सके, आप भी एंट्रेंस एग्जाम में और भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, ताकि आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्त आप लोग जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हैं, सभी लोग रेगुलर यहाँ पे पढ़ाई यानी स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं, और सभी लोग आप मेहनत करिएगा ताकि आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। थर्ड हमारा जो पॉइंट था, यदि दो सदिश, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसके बीच का जो कोण है हमारा थीटा है, और जो परिणामी सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी है इसके साथ अल्फा और बीटा कोण बनाते हैं, तब उसका परिणामी सदिश क्या होगा। यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने फिगर के माध्यम से भी आपको बताया है। अगर आपका दो सदिश है, कोई भी दो सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी है, उसके बीच का कोण थीटा है, और जो आपका परिणामी सदिश है वेक्टर ए वेक्टर बी, उसके साथ क्रमशः अल्फा और बीटा कोण बनाते हैं, तो उसका जो परिणामी होगा सदिश वो होगा आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इसका प्रयोग हम बहुत से न्यूमेरिकल में आगे करेंगे, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे, तो उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसका यूज हम किस तरह से वहाँ करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। वहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा, एंगल भी आपको दिया रहेगा, ए बी का मान भी दिया रहेगा, तो आपको यहाँ पे परिणामी सदिश ज्ञात करना होता है। तो वो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। कल से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पे मैं आपको ढेर सारी चीजें आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, ये आपके दो फॉर्मूले हैं, tan अल्फा और tan बीटा। ठीक है, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बटे में a प्लस बी कॉस थीटा, और tan बीटा बराबर a साइन थीटा अपॉन में b प्लस a कॉस थीटा। ये आपका किस तरह आया है ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपका tan अल्फा है, ठीक है, यानी कि इस कोड से हमने यहां पे लिया है, tan अल्फा का मतलब क्या होता है, यहां पे लंब बटे, ठीक है, लंब बटे आधार होता है ये आपका tan। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, यहां पे जो लिए हैं इस एंगल से अल्फा और बीटा की यहाँ पे वैल्यू निकाले हैं, tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू। तो tan अल्फा की वैल्यू जो आई थी v साइन थीटा बट्टे में a प्लस बी कॉस थीटा, और tan बीटा बराबर a साइन थीटा अपान में b प्लस a कॉस थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर लीजिएगा, और इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर लीजिएगा, जहां a तथा b क्या है, वो सदिश वेक्टर a और वेक्टर b के परिमाण हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं जो मैंने चीजें आपको बताई, जो भी आपको वेक्टर से रिलेटेड बताया, आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। हम छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे, साथ ही आपको क्वेश्चन भी कराते चलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो हमारा वेक्टर्स का MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए होते हैं उन्हें हम देखेंगे। तो आशा करते हैं दोस्त आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि क्लासेस का इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के फ्रेंड्स के पास भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।